टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेने वाले हैं ओसीएम चैप्टर नंबर 4 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1, जिसका आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। यानी कि जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली किसे कहते हैं, एंड ऐसे काफ़ी सारे इसी से रिलेटेड टॉपिक्स है इस लेक्चर में आपको मिलने वाली है। तो इस लेक्चर को काफ़ी ध्यान से देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है और इसके अंदर काफ़ी ऐसे ऐसे चीज़ें भी आपको जानने के बारे में मिलने वाली है जो आपने शायद ही सुना होगा। तो इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखना और मेक श्योर अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो देन स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले समझ लेते हैं कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मतलब क्या होता है, देन उसके फीचर्स समझेंगे। बेसिकली नाम से समझता है जॉइंट हिंदू फैमिली में इसकी मतलब क्या है कि जॉइंट जिसमें फैमिली होती है, मतलब क्या दादा है, चाचा चाची है, फिर भाई बहन है, ऐसे जो जॉइंट फैमिली होती है वो कोई बिजनेस करते हैं उसी को हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहते हैं। और हिंदू इसलिए बेसिकली क्योंकि एक पर्टिकुलर पर्सनल रिलीजन से बिलोंग करता है, यानी हिंदू रिलीजन से बिलोंग करता है, इसलिए हिंदू रीजन। सो दैट जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मतलब होता है हमारे जो बाप दादा ने कोई बिजनेस खोला था, ठीक है, जैसे आपको इमेज में दिख रहा है यहाँ पे जो सबसे बूढ़ा आदमी है इसने कोई बिजनेस खोला था, देन वही जो बिजनेस है उसके बेटे ने चलाया, फिर उसका बेटा जो आएगा वो भी उसी बिजनेस को चलाएगा और ऐसे ही ये जो आगे चलते जाएगा इसका बिजनेस, इसी को हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहते हैं, जिसको हम नॉर्मल भाषा में फैमिली बिजनेस भी कहते हैं कि फैमिली का बिजनेस होता है, बाप दादा ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है। देन सबसे पहले इसके फीचर्स समझ लेते हैं। अब सबसे पहला जो फीचर है वो है एग्जिस्ट ओनली इन इंडिया, यानी कि ये सिर्फ इंडिया के अंदर ही ये टाइप का बिजनेस आपको मिलेगा, मतलब दूसरे कंट्री में आपको इस तरह का बिजनेस नहीं मिलते हैं, ये सिर्फ आपको इंडिया के अंदर ही मिलेगा। रीजन ये है क्योंकि देखो इंडिया के अंदर जॉइंट फैमिली का कल्चर है, मतलब अब तो नहीं है, अब थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है, बट पहले जॉइंट फैमिली का कल्चर रहता था। लेकिन बाहर देश में क्या होता था, फॉरेन के अंदर वहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली का मतलब कल्चर रहता था कि लोग हैं अपने फैमिली से दूर रहकर सिर्फ मतलब पति पति एंड देन उनके चाइल्ड जो रहते थे वो अलग रहकर रहते थे अपने फैमिली से। लेकिन इंडिया में भी अब ये कल्चर आ रहा है धीरे धीरे करके और जॉइंट हिंदू फैमिली का जो कल्चर है वो धीरे धीरे जा रहा है। लेकिन ये जो बेसिकली ये जो फैमिली बिजनेस है ये सिर्फ इंडिया के अंदर ही रहता है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, और ये काफी अलग भी फीचर है इसका क्योंकि ये सिर्फ इंडिया के अंदर ही आपको मिलेगा। देन ये जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है ये इस तरह से एग्जिस्टेंस में आया इंडिया में जब हिंदू सक्सेशन एक्ट आया 1956 में। जब ये एक्ट आया उसके बाद ही मतलब एग्जिस्टेंस में आ गया ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो आप लोग याद रखना, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। देन दूसरा जो फीचर है वो होता है फॉर्मेशन का, कि किस तरह से बनता है। अगर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में अगर आपको जाना है तो किस तरह से जाया जा सकता है और वो किस तरह से बनता है। तो बेसिकली इसका काफी आसान होता है। बस यहाँ पे अगर आपको फॉर्मेशन करना है किसी भी तरह का जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का तो काफी आसान होता है। बस उसके अंदर अगर आपको मेंबर बनना है तो आपको वहाँ पे जन्म लेना होगा, मीन्स की बर्थ होना होगा, वो आपके हाथ में नहीं है। मतलब क्या है, अगर कोई पर्सन है जैसे मान लेते हैं लाला जी है, ठीक है, एक पर्सन मान लेते हैं जैसे लाला जी है, ठीक है, वो जो लाला जी है उन्होंने एक दुकान खोली। अब आप अगर चाहते हो कि उस दुकान का आप भी मालिक बन जाओ, यानी कि आप भी मेंबर बन जाओ, पार्टनर बन जाओ, तो उसके लिए आप ये नहीं कि एग्रीमेंट लेके जाओगे कि ये लो एग्रीमेंट एंड देन मेरे को भी अपने मेंबर बना लो। उसके लिए अगर आपको उस फैमिली बिजनेस का पार्ट बनना है तो उसके लिए आपको जन्म लेना होगा उनके घर के अंदर, ठीक है, और वो आपके हाथ में नहीं है। सो दैट यहाँ पे एक और भी मतलब सिनेरियो आता है कि अडॉप्शन की मदद से भी हुआ जा सकता है कि मतलब अगर आपको कोई अडॉप्ट कर लेता है तो सो दैट अगर उसका कोई फैमिली बिजनेस होगा तो आप भी उसके पार्ट बन जाते हो, ठीक है। तो जो सबसे सीनियर पर्सन होता है उस फैमिली बिजनेस का, यानी कि जैसे यहाँ पे इमेज में आपको दिख रहा है ये जो ओल्डेस्ट पर्सन है, ये बूढ़ा आदमी जो है इसको हम कहेंगे करता है, क्योंकि यही जो है पूरे बिजनेस को संभालता है, ठीक है, मतलब जो बिजनेस करता है मेन बिजनेस का जो मतलब हेड होता है उसको हम कर्ता कहते हैं और जो बचे हुए फैमिली मतलब मेंबर्स होते हैं उन्हें हम को पार्टनर्स कहते हैं, ठीक है। ये आप लोग याद रखना, आगे चलने में हमको काफी मतलब काम आने वाला है। देन अपना थर्ड फीचर होता है मेंबरशिप का, ठीक है, कि हम किस तरह से एड ऑन हो सकते हैं फैमिली बिजनेस के अंदर। तो देन अभी हमने बात किया हम बर्थ की मदद से हो सकते हैं और एक और भी हो सकता है, या तो हम किसी मतलब लीगल एडॉप्शन की मदद से भी हो सकता है। अगर हमें कोई मतलब पेरेंट्स जो है अगर किसी चाइल्ड को अडॉप्ट कर लेते हैं तो वो जो चाइल्ड है वो ऑटोमेटिकली ही उस फैमिली का जो बिजनेस है उसका मेंबर बन जाता है। और मैरिज से भी हो सकता है, यानी कि अगर कोई पर्सन है वो किसी लेडी से शादी कर लेता है, मैरिज कर लेता है, उससे शादी कर लेगा तो वो जो लेडी होगी वो भी उस फैमिली बिजनेस का पार्ट बन जाएगी, मेंबर बन जाएगी, वो भी को पार्टनर बन जाएगी।
तो मेंबरशिप काफी आसान रहती है, मतलब कि इनडायरेक्टली देखें तो ये मतलब शादी करने से या फिर बच्चा पैदा होगा तो आप उसी तरह से उस फैमिली बिजनेस का पार्ट बन सकते हो, ऐसा कोई एग्रीमेंट की मदद से आप नहीं बन सकते। देन नेक्स्ट जो फीचर है वो है जॉइंट ओनरशिप, क्योंकि यहाँ पे फैमिली जो है वो सब है, मतलब जितने भी फैमिली मेंबर्स है उन सबका अधिकार होता है उस प्रॉपर्टी के ऊपर। देखो जॉइंट हिंदू फैमिली में क्या होता है, एक प्रॉपर्टी रहती है, जैसे कि ये दादाजी का प्रॉपर्टी है। अब मान लेते हैं इसके एक नहीं दो बच्चे हैं, ठीक है, तो ये दो बच्चे जो इन सबका हक होता है उस दादाजी के प्रॉपर्टी के ऊपर। तो जॉइंट ओनरशिप रहती है, सबकी ओनरशिप रहती है, चाहे छोटा सा जो बच्चा है इसकी भी ओनरशिप है, ये भी मालिक है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का, उस बिजनेस का। और ये जो इसका पापा है वो भी मालिक है, देन ये जो करता है वो भी मालिक है, मतलब सबके सब जो है वो ओनरशिप को ओन करते हैं। जो भी प्रॉपर्टी है, इंसेस्टर प्रॉपर्टी है, मतलब जो भी बाप दादाओं की प्रॉपर्टी है उस पे ओन करते हैं मिलकर, ठीक है। देन आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट फीचर है हमारा गुड क्रेडिट स्टैंडिंग। क्योंकि देखो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या होता है, हमारे बाप दादाओं का बिजनेस होता है, यानी कि बहुत पहले से बिजनेस चल रहा है, मतलब 50-60 साल से वो बिजनेस किया जा रहा है, ठीक है, और उसको कंटिन्यू किया जा रहा है। तो इस वजह से हमारा जो बिजनेस है पहले तो मार्केट में बहुत पुराना हो चुका है, इसलिए लोगों के बीच में हमारी इमेज भी अच्छी हो चुकी है कि ये जो पर्टिकुलर बिजनेस है ये हमें काफी अच्छे प्रोडक्ट बना के देता है या फिर काफी अच्छी सर्विसेज देता है। तो पहली बात तो हमें अच्छा गुडविल भी मिल चुका है। देन जो भी हमें लोन दे सकते हैं, यानी कि बैंक्स हो गए और भी जो अदर जो थर्ड पार्टीज होती है जो हमें लोन प्रोवाइड कर सकती है, उनके दिमाग में भी ये इमेज बन चुकी है कि ये जो बिजनेस फॉर्म है ये हमें अच्छी तरह से, मतलब लोन जो है रिकवर इनसे हम कर सकते हैं, अगर रीपेमेंट का टाइम आएगा तो वो हमें लोन पे करने के इतने कैपेबल हो पाते हैं। तो इस तरह से हमारी गुड क्रेडिट स्टैंडिंग बन जाती है, जिस वजह से अगर बाय चांस फ्यूचर में हमें लोन लेने की जरूरत पड़ जाती है, मतलब हमें फाइनेंस की जरूरत पड़ जाती है, तो उस टाइम पे ये जो लोन देने वाले लोग होते हैं वो हमें इजीली लोन दे देते हैं ना। अपना जो छठवां फीचर है वो है मैनेजमेंट का, यानी कि बिजनेस को चलाएगा कौन, रन कौन करेगा, मैनेज कौन करेगा, ठीक है। तो क्योंकि देखो कर्ता जो है वो बिजनेस को ओन करता है और चलाता भी है, सब ओन करते हैं, ओनरशिप जॉइंट रहती है, लेकिन काम जो मैनेजमेंट का जो काम रहता है वो सिर्फ और सिर्फ करता ही करता है, यानी बिजनेस को संभालने का काम सिर्फ जो ओल्डेस्ट पर्सन करता है वही करेगा। और जो को पार्टनर्स है, यानी जो बचे हुए फैमिली मेंबर्स है, जो बच्चे बूढ़े जितने भी बचे हुए जो फैमिली मेंबर्स है, वो उनके पास कोई भी हक नहीं होता है मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने का, यानी कि वो कोई भी बिजनेस के अंदर इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। बस वो कर्ता को जो मतलब कुछ कंसल्टेशन दे सकते हैं, कुछ एडवाइस दे सकते हैं कि आपको ये चेंजेस करने चाहिए अपने बिजनेस के अंदर। अब कर्ता के ऊपर डिपेंड करता है कर्ता को वो चेंजेस या फिर वो डिसीजंस को मानना है या नहीं मानना है, लेकिन एंड डिसीजन जो लेना होता है वो कर्ता को ही लेना होता है। तो इसलिए मैनेजमेंट जो है वो पूरी तरह से कर्ता के हाथ में होता है, को पार्टनर्स के पास कोई राइट्स नहीं होता है। देन जो लास्ट अपना फीचर होता है वो होता है प्रॉफिट शेयरिंग का, यानी कि अगर कर्ता जो है वो अगर प्रॉफिट कमाता है तो कितना परसेंट शेयर जो है, हिस्सा जो है प्रॉफिट का या फिर लॉस का, वो कितना देगा, मतलब अपने को पार्टनर्स को। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा एक स्पेसिफिक रेशो नहीं है कि कितना देना चाहिए, मतलब 50-50 देना चाहिए या फिर 20-20, वो अकॉर्डिंग मतलब हमेशा चेंज होता जाता है। यानी कि अगर कोई नया फैमिली मेंबर बर्थ होता है, यानी कोई नया बच्चा पैदा हो जाता है, तो वहाँ पे मान लेते हैं पहले एक ही बच्चा था हमारे फैमिली के अंदर, ठीक है, जैसे यहाँ पे ओल्ड पर्सन जो है इनका मान अभी एक ही बच्चा है, अब कल को मान लेते हैं एक और बच्चा हो गया, दो बच्चे हो गए, तो पहले 100% इसको मिलेगा, फिर 50-50 मिलेगा। देन अगर 3 बच्चे हो जाते हैं तो और कम परसेंट हो जाएगा, 4 बच्चे हो जाते हैं तो 25-25 मिलने लगेगा। तो ऐसे जो प्रॉफिट और का रेशियो रहता है वो चेंज होता रहता है सिचुएशन के हिसाब से, मतलब जो अगर बर्थ होते जाता है तो कम होते जाता है, देन डेथ होते जाता है तो बढ़ते जाता है। तो वो बर्थ एंड डेथ के ऊपर डिपेंड करता है प्रॉफिट रेशियो। देन यहाँ तक आज का हमारा जो फीचर है वो क्लियर हो जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है या फिर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा, टेक्स्ट बुक के अंदर इसके मतलब डेफिनेशंस दिए गए हैं, तो आपको वो डेफिनेशन याद करने चाहिए, पेपर में काफ़ी ज़्यादा आते हैं। और अगर उस डेफिनेशन को पढ़ते वक्त आपको कोई भी डाउट होता है तो आप इजीली कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। तो ये तो हो गई आज के टॉपिक की बात। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, यानी क्या क्या फायदे होते हैं अगर आप जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को करते हो, और क्या क्या ऐसे ऐसे घाटे होते हैं जिसकी वजह से आप जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आपको नहीं करना चाहिए। ऐसे जितने भी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के, वो हम अपने आने वाले लेक्चर में लेने वाले हैं। तो अगर आपको वो वाला लेक्चर देखना है तो आप ये लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट को क्लिक करके देख सकते हो, वरना चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों के साथ भी भेज सकते हो।